तो फिजिक्स ट्री की अप्रोच सीरीज का लेक्चर 9 आज हम लोग देखेंगे और उसमें टॉपिक देखना है हम लोगों को कैपेसिटर। कैपेसिटर या कॉमर्शियल नेम कंडेंसर, मार्केट में कंडेंसर के नाम से जानते हैं लोग। जैसे आपके सीलिंग फैन में भी, पंखा में भी सिलिंड्रिकल शेप में होता है ना एक कंडेंसर। यू ऑल आर वेल फेमिलियर विद कंडेंसर। तो कंडेंसर में क्या होता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होता है। ठीक उसी तरह जैसे किसी कंटेनर में अनाज, पानी कुछ भी स्टोर कर सकते हो। पानी के टंकी में, वाटर टैंक में पानी स्टोर होता है, जमा होता है। उसी तरह से कंडेंसर में, कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर होता है। तो हम हैं आपके अपने धर्मात्मा सर और आज हम लोग कैपेसिटर का टॉपिक शुरू करेंगे और आगे के कुछ वीडियो में ये टॉपिक खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन, लेक्चर नंबर 9 फिजिक्स ट्री की अप्रोच सीरीज। कैपेसिटर या कंडेंसर जिसका सिंबल होता है कुछ इस तरह से। कैपेसिटर या कंडेंसर का सिंबल होता है, दो प्लेट होगा, एक प्लेट पर पॉजिटिव और एक प्लेट पर निगेटिव। हालांकि देखा होगा आपने कि एक प्लेट पर अगर प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरे प्लेट पर माइनस क्यू चार्ज होता है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, और दोनों लाइन बिल्कुल बराबर। अगर एक लाइन बड़ा और एक लाइन छोटा हो जाएगा तो ये हो जाएगा सेल, बैटरी, मतलब एक हायर पोटेंशियल पर एक लोअर पोटेंशियल पर। लेकिन कैपेसिटर में ऐसा नहीं होता है। कैपेसिटर में दोनों प्लेट बराबर लेंथ का होगा और इक्वल अपोजिट चार्ज होगा। तो कैपेसिटर क्या है कि इट इज द डिवाइस, व्हाट इज कैपेसिटर या व्हाट इज कंडेंसर? तो इट इज द डिवाइस which stores, it is the device which stores electric energy. It is the device which stores electric energy. तो इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइस स्टोर करने वाले डिवाइस का नाम ही है कैपेसिटर और कैपेसिटर का सिंबल ये होता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात देखते हैं। जेईई मेन और नीट में पूछा भी गया है क्वेश्चन, पहले पूछा जा चुका है, क्योंकि जनरल बात है, कॉमन बात है कि कैपेसिटर में एक प्लेट पर पॉजिटिव क्यू तो दूसरे प्लेट पर निगेटिव क्यू होता है। लेकिन थोड़ी सी बदमाशी होती है, थोड़ी सी शरारत, और जेईई मेन नीट के एग्जाम्स में थोड़ा सा इसमें चेंज कर देगा कि दोनों प्लेट पर अलग अलग चार्ज दे देगा। मान लो तब उस सिचुएशन में क्या करेंगे? तो उस सिचुएशन में करना क्या है, ये बहुत खास बात है, इस बात को ध्यान में रखोगे। बहुत शॉर्ट टेक्निक है, आपके ट्रिकी अप्रोच में दिया हुआ है कि अगर एक पर चार्ज Q1 है और दूसरे प्लेट पर चार्ज Q2 है, तो इन दोनों का कॉमन चार्ज फाइंड करने के लिए आप आराम से इजीली ये टेक्निक फॉलो करो, बहुत इजीली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोनों प्लेट पर अब इतना चार्ज आ गया है ना, जैसे कि सपोज करो, मान लो कि एक प्लेट पर, देखो आगे बहुत काम आएगा ये चीज, अभी कुछ देर में और पता चलेगा, काफी यूजफुल होगा। जैसे एक प्लेट पर मान लो कि +4 कूलम चार्ज और दूसरे प्लेट पर दिया -2 कूलम चार्ज, ठीक, और हमको एक चार्ज चाहिए जो दोनों पर इक्वल अपोजिट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, तो वो चार्ज कैसे फाइंड करोगे? इस टेक्निक को फॉलो करो, Q1 - Q2/2। तो यहाँ से Q इक्वल्स क्या आ जाएगा? 4 माइनस और -2/2, माइनस माइनस प्लस, तो 4 + 2/2, 6/2 यानी कि 3 कूलम। नाउ द प्लेट हैज +3 कूलम एंड -3 कूलम एंड इट विल बी वेरी यूजफुल। ठीक है, तो आगे बढ़े, सिंबल देख लिया, ठीक है। और कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है। नाउ इट इज द टर्न टू फाइंड द कैपेसिटेंस। अब इसके बारे में बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, देख लो। देखो, आपको पता है कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, है ना, मतलब किसी बॉडी में जितना ज्यादा चार्ज भरोगे उसका पोटेंशियल उतना हाई होता चला जाएगा। अरे अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा डालेंगे तो पोटेंशियल भी हाई होगा, सीधी सी बात है। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटने के बाद आता है कांस्टेंट जिसको C से डिनोट किया जाता है, और इस C को कहा जाता है कैपेसिटेंस। C इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस को प्रैक्टिकली लो ना, कैपेसिटेंस को प्रैक्टिकली समझो ना तुम। कैपेसिटी ही तो है। व्हाट इज कैपेसिटेंस? इट इज द कैपेसिटी। काहे की कैपेसिटी? किस बात की कैपेसिटी? तो कैपेसिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी, कैपेसिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी। व्हाट इज कैपेसिटेंस? तो इट इज द कैपेसिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी।
तो सी हो गया कैपेसिटी, जो कैपेसिटी बताएगा कि कितना एनर्जी वो स्टोर कर सकता है। और ये रिलेशन जरूर याद रखो, Q इक्वल सी वी, यहीं से तो कैपेसिटेंस फाइंड कर पाओगे। C इक्वल्स Q बाय V, पोटेंशियल फाइंड करो और कैपेसिटेंस आ जाएगा। या मान लो दो प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो V इक्वल्स Q बाय C। ठीक है, कैपेसिटेंस का ऐसा यूनिट हम लोग लिखते हैं फैराड, फैराड इन शॉर्ट F। जैसे मान लो 1 माइक्रो फैराड है, तो 1 माइक्रो फैराड, 1 माइक्रो में कितना होता है 10 का पावर -6, तो 10 का पावर -6 फैराड। और अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि दो प्लेट पर, जैसे एक सवाल लेते हैं, जेईई मेन में भी नीट में भी पूछा जा चुका है कि जैसे एक प्लेट पर चार्ज दिया गया +10 माइक्रोकूलम और दूसरे पर दूसरा अनचार्ज था, दूसरा अनचार्ज था मतलब इस पर चार्ज 0 था, और इसकी कैपेसिटी है, इस कैपेसिटर की, इस कंडेंसर की कैपेसिटी है 5 माइक्रोफैराड। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर। अब देखो जरा तुम, ऐसे तो तुमको पता है कि V इज इक्वल टू Q बाई सी, यहां से फाइंड कर सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटेंस भी गिवन है, बहुत अच्छी बात। लेकिन चार्ज, चार्ज तो यहाँ पर दो तरह से दिया हुआ है, एक पर 10 है, दूसरे पर 0 है ना। व्हाट टू डू, क्या करें भाई साहब? तो करना तो कुछ नहीं है, अभी टेक्निक बताए थे ना कि दोनों पर अलग अलग चार्ज हो तो Q1 माइनस Q2 बाई 2 कर दो, तो हो गया 10 माइनस 0 बाई 2, 10 माइनस 0 बाई 2 दैट इज 5, 5 आ गया। तो अभी पोटेंशियल डिफरेंस तो आ गया ना, V इक्वल्स Q बाई सी। Q कितना है तो 5 माइक्रोकूलम, C कितना है 5 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रो माइक्रो कैंसल और 1 वोल्ट आ गया आपका आंसर। बोलो क्लियर यहां तक? तो कभी भी अगर कैपेसिटेंस फाइंड करना हो तो यहां से फाइंड कर सकते हो Q बाई V से, और पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच तो वो यहां से फाइंड कर सकते हो। बोलो क्लियर? और ये चीज जब अलग अलग चार्ज गिवन हो और हमको एक ही चार्ज चाहिए, फॉर्मूला में तो एक ही चार्ज दिया हुआ है, तो वो चार्ज हम लोग इस टेक्निक से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, फिर फाइंड करके वैल्यू पुट कर देना, यहाँ पर आ जाएगा आराम से। ठीक है, बोलो क्लियर? तो आगे बढ़े, चलिए अब नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि फाइंड करना है हमको कैपेसिटेंस। टू फाइंड कैपेसिटेंस, टू फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर, आइसोलेटेड स्फीयर, आइसोलेटेड स्फीयर मतलब सिंगल स्फीयर, एक ही स्फीयर, कोई एक सिंगल स्फीयर लिया जिसका रेडियस r है और इस पर चार्ज है टोटल कितना q। नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स कैपेसिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक एनर्जी, कैपेसिटेंस। तो क्या चाहिए आपको कैपेसिटेंस के लिए? C इक्वल्स होता है Q बाई V, तो पोटेंशियल फाइंड करो, कैपेसिटेंस आ जाएगा यहाँ से। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी स्फीयर का कैसे फाइंड करते हो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, देयरफॉर यहाँ से C आ जाएगा Q बाई V, और V की वैल्यू Q बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R, Q से Q कैंसल और 4 पाई इप्सिलॉन नॉट चला गया ऊपर, तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R। ये आ गया सिंगल स्फीयर है, आइसोलेटेड स्फीयर है, उसके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। व्हाइल सॉल्विंग द प्रॉब्लम, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या लोगे? तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये ले लेना, 1/9 इंटू 10 का पावर 9। अरे भाई पता है तुमको कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10 का पावर 9, तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट कितना होगा? 1/9 इंटू 10 का पावर 9। ठीक, यहां से फॉर्मूला आ गया। अब जरा इस फॉर्मूला पर गौर करो, तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। रेडियस जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा होगा, मतलब स्फीयर जितना बड़ा होगा उसकी कैपेसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। अरे देखो, कंटेनर जितना बड़ा होगा उसमें उतना ज्यादा अटेगा कोई चीज नहीं, वाटर टैंक जितना बड़ा होगा साइज में उसमें पानी उतना ज्यादा अटेगा, है कि नहीं? तो कंडेंसर का भी साइज जितना बड़ा होगा उसमें उतना ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी अटेगा, आएगा। तो रेडियस ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा। ये स्मॉलर स्फीयर है, ये बिगर स्फीयर है ए और बी, तो ऑब्वियसली साइज में बड़ा है बी तो इसका कैपेसिटेंस ग्रेटर होगा और ए का स्मॉलर होगा, है कि नहीं? बोलो क्लियर है यहां से? ठीक, अब अगर रेडियस टेंड्स टू 0, मतलब जैसे कि कोई शार्प पॉइंट है, कोई नुकीला पॉइंट, शार्प पॉइंट,
तो शार्प पॉइंट सॉरी, शार्प पॉइंट में रेडियस जीरो, बहुत नुकीला पॉइंट है, तो उसकी कैपेसिटी भी जीरो हो जाएगी, नेग्लिजिबल। कैपेसिटी जीरो होने का मतलब ये चार्ज स्टोर कर नहीं सकता, ये इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर कर नहीं सकता। तो अगर शार्प पॉइंट पर जैसे कोई मेटेलिक ब्रश है, मेटेलिक ब्रश, अगर तुम इस पर चार्ज देते हो तो ये चार्ज स्टोर कर नहीं पाएगा, तो ये क्या करेगा, चार्ज ट्रांसफर कर देगा दूसरे सरफेस को। तो ये जो चार्ज का ट्रांसफर है टू द अदर सरफेस, दिस फेनोमेनन इन फिजिक्स इज नोन एज कोरोना डिस्चार्ज। कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज। अब ये कोरोना डिस्चार्ज क्या हुआ, चलो यहां तक क्लियर है, बोलो हटा दे। कोरोना डिस्चार्ज के बारे में बात करते हैं। कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज, कोरोना डिस्चार्ज। तो कोरोना डिस्चार्ज तो यही हुआ ना, द लीकेज ऑफ चार्ज, द लीकेज ऑफ चार्ज कहां से, फ्रॉम शार्प पॉइंट, फ्रॉम शार्प पॉइंट टू द अदर सरफेस, फ्रॉम शार्प पॉइंट टू द अदर सरफेस इज कॉल्ड कोरोना डिस्चार्ज, है कि नहीं। क्योंकि अभी अभी देखे हो ना कि अगर रेडियस टेंस टू जीरो, जैसे शार्प पॉइंट में, नुकीला पॉइंट में, तो कैपेसिटेंस ऑल्सो टेंस टू जीरो, तो कैपेसिटी तो जीरो हो जाएगी, तो वो चार्ज स्टोर कर नहीं पाएगा, एंड दिस फेनोमेनन इज नोन एज कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, चलिए अब देखो। तो ओवरऑल बात ये है कि कोई भी कैपेसिटर होगा उसका सिंबल ये होता है, एक पर पॉजिटिव दूसरे पर निगेटिव, एक पर जितना पॉजिटिव दूसरे पर उतना ही निगेटिव। ठीक, और कैपेसिटेंस को हम लोग डिनोट करते हैं सी से। कैपेसिटेंस क्या है, तो कैपेसिटी टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। सी जब भी फाइंड करना होगा किसी भी डिवाइस का तो Q बाई V से फाइंड कर सकते हो। पोटेंशियल फाइंड करो, वैल्यू पुट करो, कैपेसिटेंस आ जाएगा। अगर चार्ज अलग अलग दिया हुआ है, अगर चार्ज अलग अलग दिया हुआ है तो एक कॉमन चार्ज ये निकालने के लिए ये टेक्निक लगाओ, Q1 माइनस Q2 बाई 2 ईच, यहाँ से आपका चार्ज आ जाएगा। फिर पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से निकाल लो। ठीक, और सिंगल स्फीयर का कैपेसिटेंस 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ से हम लोग कैपेसिटेंस फाइंड कर लेंगे। ठीक, तो इसी तरह से कैपेसिटर चैप्टर के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे। तब तक देखते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, लाइक करना भी मत भूलो, ठीक ना, जरूरी है भाई। ठीक, चलिए बाय।